नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री जब मोदी जी जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उनका वो भाषण याद है? जब उन्होंने कहा था, कई बार कहा था कि लोगों से अपील की थी कि आपने कांग्रेस को 50 साल दिया, आपने कांग्रेस को 70 साल दिए, भाइयों बहनों मुझे बस 60 महीने दे दीजिए, मुझे सब 60 महीने दे दीजिए, और इन 60 महीनों में अगर मैं नहीं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाया तो जो आप सज़ा देंगे वो मंजूर हो। याद है आपको? और ये बड़े मशहूर हुए थे, आज भी आते हैं। और मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था, नोटबंदी के वक्त भी इस्तेमाल किया था, सारी वक्त इन्होंने इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए थे। हालांकि बाद में वो सब कहाँ चले गए, किस ठंडे बस्ते में चले गए, किसी को नहीं पता लगा। लेकिन आज वही दवाई मुझे तेजस्वी यादव मोदी जी को पिलाते नजर आ रहे हैं। मोदी जी के उस एक तरीके को अपनाकर तेजस्वी यादव भी अपने चुनाव प्रचार को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे मोदी जी ने 60 महीने मांगे थे, तेजस्वी यादव भी बिहार की जनता से बड़े स्मार्टली 20 बनाम 20 का हिसाब कह रहे हैं आपने उनको 20 साल दिए, मुझे 20 महीना दे के देखिए, अगर ना उतर पाया खरा तो सजा के लिए तैयार। आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। एक लड़का जो 2012 में या 14 में राजनीति में आया है, वो लड़का मुद्दे की बात कर रहा है, वो लड़का सपनों की बात कर रहा है, वो लड़का भविष्य की बात कर रहा है कि मैं ये करूँगा। वो ये भी कह रहा है कि आपने सुभाष चंद्र बोस को सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मैं कहता हूँ आप मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये तेजस्वी यादव नारा दे रहे हैं। ये एक युवा लड़का लोगों को चुनाव में कह रहा है। लेकिन एक शख्स जो अपने कितने 25 साल जो है वो सत्ता के सेलिब्रेट कर रहा है, 11 साल प्रधानमंत्री के पद पर सेलिब्रेट किया, वो शख्स उसी प्रदेश में उन्हीं चुनावी सभाओं में, उसी तरह की चुनावी सभाओं में इस नए नवेले लड़के की तरह कोई भविष्य के वो जिक्र नहीं कर रहा है। वो क्या जिक्र कर रहा है? वो जिक्र कर रहा है कि लोगों से कह रहा है आप फ़ोन की लाइट ऑन कीजिए, और फ़ोन की लाइट ऑन करने के बाद कह रहा है कि जब आपके पास फ़ोन पे लाइट है तो लालटेन की क्या ज़रूरत है। और ये शख्स कोई गली मोहल्ले का नेता नहीं है, ये शख्स देश का प्रधानमंत्री है। पर लोगों को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इसी रैली में प्रधानमंत्री ने रील बनाने को भी एक रोज़गार से जोड़ दिया था। हैरानी इसलिए नहीं हुई कि ठीक 1 साल सवा साल पहले लोकसभा चुनाव में इन्हीं प्रधानमंत्री ने एक समुदाय को लेकर, मुसलमानों को लेकर क्या क्या नहीं कहा था कि आपकी भैंस चुरा लेंगे, आपकी टोंटी चुरा लेंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा लेंगे। तो फिर इसमें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। लेकिन हाँ, जब प्रधानमंत्री डाटा, मोबाइल डाटा को भी अगर अपनी अचीवमेंट कहने लगे तो जाहिर सी बात है और कोई ना विपक्ष तो उठाएगा ही उठाएगा। चेले ने भी सवाल उठा दिया। आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 जीबी डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। हाँ, मोदी जी ठीक है कह रहे हैं कि डेटा यहाँ सस्ता रहेगा। हम लोग का बेटा सब रहेगा गुजरात में, सस्ता डेटा बिहार में और बेटा गुजरात में। ये नहीं चाहिए, हम लोग को अपना बेटा चाहिए बिहार में। एक ही बिहार में कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। भविष्य वादे, सच्चे वादे, झूठे वादे वो अलग बात है, लेकिन हर घर को सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा वादा होता है। महिलाओं को हर महीने जो भी कैश बेनिफिट
या डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम मिलेगी, वो अलग बात है। वादे तो हैं ना, कम से कम कोई एक दिशा तो दिखा रहे हैं ना। लेकिन जब आपको इंटरनेट डाटा को कामयाबी, अपनी अचीवमेंट दिखाने वाली चीज़ें दिखने लग जाएं, तो फिर चुनाव में मुद्दे कहीं पीछे रह जाते हैं। मुद्दे पीछे रह जाते हैं तब जनता को आगे आना पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बिहार के चुनाव ने कई रंग दिखा दिए। एक बिहार के चुनाव ने सबकी असलियत खोल के रख दी। कहीं टिकट बंटवारे को, टिकट बिकने को लेकर सामने आ गई, कहीं पर किसी को निपटाने की जो नीयत है वो सामने आ गई, कहीं कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के पीछे या राजनीतिक मंशा के पीछे कैसे पैसे का खेल खेल रहा था वो सब दिख रहा है, तो कहीं कोई ये दिख रहा है कि किस तरह से सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये अकेला एक बिहार के चुनाव में ये सारी तस्वीरें सामने खुली हैं। पर इतना मैं एक चीज़ मान के चल सकता हूँ अभी, बेशक बिहार में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जीत रहा कौन हारा, कोई भी ये कहने का रिस्क अभी नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबको लग रहा है कि चीज़ें बराबर जैसी हैं। इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के पास एक एडवांटेज था, वो उसने अपनी गलती से गंवा दिया। बीजेपी की चुनावी मशीनरी कैसे काम करती है, उसके बाद फिर पर्दे के पीछे क्या खेल होता है, वो भी सबको मालूम है। ऐसे दोनों को देखते हुए कोई रिस्क नहीं ले रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो चुनाव है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक चीज़ तो साफ दिख रही है, वो ये है कि जो महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा और एक उप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करके एक बीजेपी को जो ऐसा झटका दिया है, इस झटके से अभी तक उबर नहीं पा रही है। क्योंकि जिन लोगों को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है वो ऐसा चेहरा नहीं है कि उन पर चुनाव लड़ा जा सके, और जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ना बीजेपी की मजबूरी है, उन्हें वो मुख्यमंत्री घोषित नहीं करना चाहते, क्योंकि बाद में उन्हें बनाना नहीं है। ये एक एडवांटेज ज़रूर तेजस्वी यादव के पास है कि वो बारात के दूल्हा हैं, ये मैसेज चला गया है। अब जो भी होगा, रिजेक्शन एक्सेप्टेंस जो भी होगा, तेजस्वी यादव के नाम होगा इसका। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि एक दलित को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एक मुस्लिम को भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो अलग कहानी है। लेकिन इतना तो ज़रूर है ना कि तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी दोनों को बैटलफील्ड में सबसे आगे कमान दे दी गई है। भाई अब तुम लीड करो, हारे तो तुम्हारी जिम्मेदारी, जीते तो श्रेय तुम्हारा। ये फ़र्क आ गया है महागठबंधन और एनडीए के बिहार चुनाव के फ़िलहाल की जो स्थिति है उसमें। और हम भी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं छोटा, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।